हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 ऑफ जून 2023। करंट अफेयर्स में क्या है आज के हाइलाइट्स। आज हाइलाइट्स ऑफ ऑल हाइलाइट्स आज जो आ रहा है वो करंट न्यूज में है रशिया से। यहाँ पर पुतिन के द्वारा आगे बढ़ाए गए एक वैगनर ग्रुप है जिसके हेड है प्रिगोजिन। इन्होंने रशिया में पुतिन के ही अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया है। ये न्यूज है और इसके साथ और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको जानना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज खास आपके लिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, फोर्सेस ऑफ विच ग्रुप रिवोल्टेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट पुतिन टुडे। ऑप्शंस आर वैगनर, चेचन ग्रुप, तालिबान या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, प्रिगोजिन। जी हाँ, ये प्रिगोजिन है, इनका एक अपना एक ग्रुप है, प्राइवेट आर्मी है वैगनर नाम से, और इन्होंने रिवोल्ट कर दिया है रशिया में पुतिन के अगेंस्ट। जबकि अभी कुछ ही दिन पहले तक ये यूक्रेन में रशिया के लिए लड़ाई कर रहे थे और कुछ हारे हुए जमीन को भी वापस रशिया को दिलाया था। तो इसके कई कारण हैं और इस पर एक वीडियो हम ला रहे हैं जो देखकर आपको उम्मीद है काफी कुछ ये इसके पीछे की बातें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल आपको ये देखना है, ये जानना है, प्रिगोजिन है ये लीडर किसके, एक प्राइवेट आर्मी है जिसका नाम है वैगनर। रशियन प्रेसिडेंट ने व्लादिमीर पुतिन ने आज दोपहर में अपने जनता को संदेश देते हुए आगे आना पड़ा उनको, क्योंकि उनके रोड पर ही पूरे मॉस्को के आसपास में ये वैगनर ग्रुप की आर्मी फैल गई है और ये कभी भी अटैक बड़ा कर सकती है। इसलिए पुतिन की आर्मी भी जो है, नेशनल आर्मी जो है, वो इनके अगेंस्ट आमने सामने खड़ी है। फिलहाल व्लादिमीर पुतिन न्यूज में आकर के, न्यूज चैनल पर आकर के उन्होंने बोला, और क्या बोला ये देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इन एन इमरजेंसी टेलीवाइज्ड एड्रेस सेड दैट एन आर्म्ड म्यूटिनी बाय द वैगनर ग्रुप मर्सिनरी फोर्सेस वाज प्रेजेंट। देशद्रोह बोला इन्होंने इसको, एंड दैट एनीवन हु हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट द रशियन मिलिट्री वुड बी पनिश्ड। This is what Mr. Putin said. Now let's move to the next point. Which city holds the Guinness World Record for the largest number of people gathering for a yoga session at the state level? और यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर या सूरत। और राइट आंसर है हीरो की नगरी सूरत। हीरो की नगरी इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा डायमंड का एक्सपोर्ट जो होता है, उसकी पॉलिशिंग और एक्सपोर्ट जो होता है वो सूरत से ही होता है, और सूरत इसका राइट आंसर है। फिलहाल इसका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया है। टेकअवेज में क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ऑन द ओकेजन ऑफ द स्टेट लेवल इंटरनेशनल योगा डे, गुजरात सूरत सिटी created a Guinness World Record for the largest number of people gathering for a yoga session at one place. More than 1 lakh people took part in this program. और इसका एक और टेकअवेज है। हाँ, ये क्यों हुआ? ये जून 21 को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। So June 21st was recognized as the International Yoga Day by the United Nations General Assembly (UNGA) in December 2014 at the initiative of the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. It was organized for the first time in the year 2015, and year after year it is growing worldwide. Next point आ रहा है, who is the first Indian Prime Minister to address a joint session of the US Congress twice? कौन भारत के प्राइम मिनिस्टर है जो 2 बार यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किए हैं? और यहाँ पर ऑप्शंस है आपके, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या बोथ एएनसी, यानी नरेंद्र मोदी एंड मनमोहन सिंह। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन, नरेंद्र मोदी इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु हैज एड्रेस्ड यूएस कांग्रेस ट्वाइस। ओके, द ज्वाइंट सेशन। ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और ये ज्वाइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस है। एक बहुत बड़ा ये इवेंट था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इसको एड्रेस किया। और अभी कल ही यहाँ से, अभी यूएस के टूर पे थे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ से ये गए हैं सऊदी अरेबिया। आज ही सुबह सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हुए। नाउ अगला पॉइंट यहाँ पे, ओके, उसके पहले टेकअवेज देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी has become the first Indian Prime Minister to address the joint session of the US Congress twice. He is the second international leader to do so. अब ये इंटरनेशनल लीडर में, दुनिया में ये दूसरे ही पर्सन है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ऐसा किया है। इसके पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को ये मौका मिला था, ये स्टेटस मिला। Earlier Prime Minister had addressed the joint session of US Congress in the year 2016.
ओके, सो आई बिलीव कि ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सारे मिल गए. सो विच इंडियन कंपनी इज अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन. टाइम मैगजीन का एक लिस्ट आया जिसमें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज का लिस्ट को दिया गया, और इसमें भारत की कौन सी कंपनी को जगह मिला है टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में. और राइट आंसर है इसका एनपीसीआई. ओके, सो एनपीसीआई क्या है, वो यहाँ देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो पूरा इसका टेकअवेज देख लेते हैं. यहाँ पे टाइम मैगजीन हैज recently released its annual list of 100 most influential companies in the world, which includes top companies like OpenAI, SpaceX, and Google DeepMind. In this list, India's National Payment Corporation of India, NPCI, along with e-commerce platform Meesho, has also been given a place. अगला टेकअवेज है इसी से. More than 12% of the companies in the list are associated with artificial intelligence industry, AI industry. This mainly includes companies like OpenAI, NVIDIA, Google DeepMind, Hugging Face, Metaphysics. Okay, so आने वाला दिन तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही लग रहा है बोलबाला रहेगा. तो चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर आया. विच कंट्री हैज रिसेंटली जॉइंड नासा's आर्टेमिस प्रोग्राम. आर्टेमिस प्रोग्राम को इसमें से किस कंट्री ने ज्वाइन किया नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम को? और राइट आंसर है ए ऑप्शन, इंडिया. टेकअवेज देखते हैं. द आर्टेमिस अग्रीमेंट इज ए नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट डिजाइन टू एडवांस सिविलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन इन द 21st सेंचुरी. देखिए यह नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट ये एक टर्म है, यानी आप कभी भी इस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट दिया गया है. द आर्टेमिस अग्रीमेंट इज अ नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट डिजाइन टू एडवांस सिविलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन इन द 21st सेंचुरी. यानी 21st सेंचुरी में जनरल सिविलियन को स्पेस में कैसे भेजा जाए, कैसे इस प्रोग्राम को आगे किया जाए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए ये एक ग्रुप बना है. ओके, इंडिया हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू जॉइन आर्टेमिस एकॉर्ड which brings together like-minded countries on the civil space exploration platform. Under this, NASA and ISRO have also agreed on a joint mission to the International Space Station in 2024. लास्ट लाइन पर बिल्कुल ध्यान देंगे. इंडिया एक ज्वाइंट मिशन पे है जिसमें ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा 2024 में. और किसके साथ टाई अप हो रहा है इसका? नासा के साथ. राइट, अगला पॉइंट आ रहा है. Who has been elected as the new Prime Minister of Finland? ये देखिए, पहले फिनलैंड ये समझिए, ग्रीन वाला ये फिनलैंड है. राइट, इसको आप पहले अच्छे से समझ लें जगह को, क्योंकि आजकल ये एरिया बहुत ही न्यूज में है. और यहां मैं मार्क कर दूं, ये रहा आपका फिनलैंड. ठीक है, ये रहा आपका फिनलैंड. और यहां पर भी देखिए ये सब कंट्री भी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है. ये हो गया आपको नॉर्वे, इधर बीच में हो गया स्वीडन, और ये हो गया फिनलैंड. इनफैक्ट ये तीनों कंट्री भी बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज में है. इसमें एस्टोनिया ऊपर में है, ये एस्टोनिया हो गया, ये लातविया हो गया बीच में, और नीचे में लिथुआनिया हो गया. ये तीनों कंट्री भी न्यूज में है. अगले ही न्यूज में आपको मिल जाएगा इसका इंपॉर्टेंस क्यों मैं कह रहा हूं. राइट, तो यहां पर फिनलैंड की बात हो रही है. Who has been elected as the new Prime Minister of Finland? और राइट आंसर है इसका पीटेरी ओपेरो. ये प्रोनाउंस करना भी एक अपने आप में बहुत बहुत कठिन काम है. राइट, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फिलहाल यहाँ देख ले क्या आ रहा है. सी ऑप्शन, पेटेरी ओरपो. ये यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं. फिनलैंड और नॉर्डिक कंट्री. नॉर्डिक कंट्री 5 कंट्री को मिला के नॉर्डिक कंट्रीज होता है, जिसमें ये तीनों है. उसके बाद आइसलैंड है और डेनमार्क है. राइट, इट इज bordered by Sweden in the northwest, Norway in the north, and Russia in the east. इधर रशिया है येलो वाला, ऊपर में ये नॉर्वे है इसके नॉर्थ में, और इसके इस साइड में ये हो गया स्वीडन. राइट, रिसेंटली भी एक और कारण से ये कंट्री न्यूज में था, क्योंकि ये 31st मेंबर बना है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नेटो का सदस्य बना है. Which is the first Baltic country to recognize the same-sex marriage, यानी सेम जेंडर में शादी हो सकता है. ऐसा कौन सा पहला बाल्टिक कंट्रीज है जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया? बाल्टिक कंट्रीज अभी मैंने बताया, ये देखिए एस्टोनिया, लातविया और नीचे में लिथुआनिया.
एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब बाल्टिक कंट्रीज है, क्योंकि यहाँ जो ये सी दिख रहा है ना, इसको बाल्टिक सी कहते हैं, इसलिए ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाते हैं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है, और राइट आंसर इज बी, यानी सबसे ऊपर वाला एस्टोनिया। एस्टोनिया हैज बिकम द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम जेंडर मैरिज। टेकअवेज देखते हैं। एस्टोनिया हैज बिकम द फर्स्ट बाल्टिक कंट्री टू लेजिटिमाइज same sex marriage. This decision has been taken a few months after our current Prime Minister Kaja Kallas assumed power. This law will be implemented in the country from the year 2024. यानी आने वाले साल से वहां पर इसको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज, और सबसे बड़ा न्यूज तो ये चल रहा है, टीवी खोलकर देखिए, समझें इस न्यूज को, क्योंकि हर पल मामला बदल रहा है, और काफी बढ़िया, काफी ऐसा न्यूज है जो मैं तो बिल्कुल ही चिपका हुआ हूँ टेलीविजन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।